हुस्साम अबू सफ़िया जो कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उनको किडनैप कर लिया गया है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। इसके साथ साथ हमास ने न्यू एयर पर दोबारा रॉकेट्स दागे हैं इसराइल के ऊपर, और इसके साथ साथ यमनी एयर फोर्सेस ने यूएस के MQ-9 रीपर को दोबारा मार गिराया है। और आज 3 जनवरी को इसराइल ने दोबारा सीरिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की हैं और उसकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उन्होंने पार्लियामेंट से भी रिज़ाइन दे दिया है। तो इन तमाम खबरों के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो नए साल की सेलिब्रेशंस जारी हैं और गोलियां, आतिशबाजियां, हवाई फायरिंग हमारे मुल्क में भी हुई हैं, अरब दुनिया में भी हुई हैं। दुबई में बड़ी ज़ोर शोर से मनाया गया है, मगर वहीं पर गज़ा में दुनिया की जो अलमिया है, इंसानी अलमिया जो पैदा हुआ है, वहाँ पर तेज़ सर्दी की वजह से और तेज़ बारिशों की वजह से जो टेंट्स में लोग रह रहे थे, उनके टेंट्स जो है वहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। लोग बीमारियों से, सर्दियों की वजह से अब मर रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि वहाँ पे एक मेडिकल ऑफिसर भी ठंड की वजह से मर गया है। 5 बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं ठंड की वजह से। हाइपोथर्मिया एक नई बीमारी वहाँ पर आ गई है कि जिसके नतीजे में ठंड की वजह से, ठंड से ठिठर के बच्चे मर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो यूएस हॉस्टेज, यानी यूएस की तरफ से भी, आपको पता है ट्रम्प की तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि उनके जो हॉस्टेजेस हैं, इसराइली हॉस्टेजेस, उनको रिहा किया जाए, वरना जो है बहुत बड़ा वो ब्लो मिलेगा। इसी तरीके से इसराइल का जो मिनिस्टर है उसकी तरफ से भी धमकियां आ रही हैं कि हमास को बड़ा हैवी ब्लो मिलेगा, उसने जो हमारे ऊपर हमले किए हैं अभी न्यू ईयर के ऊपर, या वो हॉस्टेज रिलीज़ नहीं कर रहा। तो बात ये, इन तमाम धमकियों का क्या फ़ायदा होगा? हमास जो 2 साल तकरीबन, अब जो 1.5 साल तो हो चुका है इस फाइट को तकरीबन, तो उसने अभी तक तो आपने तमाम पूरा शहर तबाह कर दिया, तमाम बिल्डिंग्स तबाह कर दी। जबालिया रेफ्यूजी कैंप को देखा जाए तो वो घोस्ट टाउन की शक्ल दे रहा है, तमाम बिल्डिंग्स को तबाह व बर्बाद कर दिया है। 10,000 मैसेकर्स तकरीबन कमिट किए गए हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, 17,000 बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं। तो हमास अगर आपसे डरना होता, आपसे जो है मरूब होके उसे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करना होता, तो वो कब का कर चुका होता। तो अब इन धमकियों का एज सच कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अभी सामने आ रहा है कि न्यू ईयर, यानी पिछले साल 2023 से लेकर 2024 तक 6% गज़ा की पॉपुलेशन कम हो चुकी है। यानी 500 ट्रक्स जो है वो एड के आया करते थे, हर रोज़ गज़ा में इंटर हुआ करते थे। अब उसमें से यानी 83% की शरह आ रही है कि वो कम हो चुकी है। तो आप सोचें कि अशिया खुर्दनोश की किल्लत की वजह से भी वहाँ पे कितनी अमवात हो रही होगी। ये तो लिमिटेड नॉलेज है जो हमारे सामने इस हवाले से आ रही है। फिर इस नए साल के ऊपर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने, साउथ अफ्रीका जिसका गज़ा से क्या ताल्लुक़ है, जिसका अरब दुनिया से क्या ताल्लुक़ है, मगर साउथ अफ्रीका के ऑफिशल्स की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इस न्यू ईयर में वो ये चाहते हैं कि गज़ा की में जो जंगबंदी हो और उनके ऊपर जो जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है वो ख़त्म हो। मगर हमारे मुस्लिम हुक्मरानों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। हमारे सामने है कि यूएस जो चैम्पियन बनता है ह्यूमन राइट्स का, उसने 22 बिलियन डॉलर्स दिए हैं इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेके अब तक। और हमारे मुसलमान हुक्मरानों को देखा जाए तो इन्होंने भी दिए हैं पैसे, मगर इन्होंने 500 मिलियन डॉलर दिए हैं। अभी जो खबर आ रही है सऊदी अरब की तरफ से कि 500 मिलियन डॉलर इन्होंने दिए हैं यमन को, मगर यमन के उन मुजाहिदों को नहीं, अंसारुल्लाह को नहीं, कि जो इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, बल्कि उस पपेट गवर्नमेंट के ऊपर, एक छोटा सा जो इलाका उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, उस गवर्नमेंट के ऊपर, उस ग्रोह को जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है, उसको इन्होंने 500 मिलियन डॉलर की एड दी है। जाहिर सी बात है कि वही ग्रोह है जो इससे पहले भी यमनी मुजाहिदीन जो अंसारुल्लाह है उनके ऊपर हमले करते रहता था। तो ये मुसलमानों की हालत है कि वो बजाय इसके कि अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन हैं, जो ग्रुप्स हैं, हिज़्बुल्लाह, हश्द शाबी या और दीगर जमात, हमास वगैरह, इनको सपोर्ट करें, वो उल्टा उन ग्रोहों को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो इन मुजाहिदों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं। तो ये मुनाफिकाना किरदार हमारे सामने आ रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ का कि एक तरफ तो वो मुजाहिदों को सपोर्ट नहीं करते, दूसरी तरफ वो उन मुजाहिदों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने, उन मुजाहिदों के ख़िलाफ़ जो है वो काम करने वाले ग्रोहों को सपोर्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमास का हमें देखने को मिल रहा है, जेरूसलम पोस्ट के ऊपर खबर आई है कि हमास सब्सटेंशियल कमबैक कर रहा है, और जहाँ जो एरियाज़ इसराइली फोर्सेस खाली कर रहे हैं वहाँ पे दोबारा हमास इमर्ज हो रही है, और बड़े ज़बरदस्त जो है वो फाइटिंग वहाँ पे हो रही है। अभी पिछले हफ्ते दोबारा
हमने देखा कि हमास के फाइटर्स ने कई इसराइली सोल्जर्स को जहन्नुम वासिल किया है। और ये जो रवैया है कि बार बार थ्रेट्स हमें देखने को मिल रही हैं और मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा नए साल के ऊपर। अमेरिका और इसराइल और ये इंग्लैंड यूके ये तीनों हमले कर रहे हैं लगातार यमन के ऊपर। यानी गुंडागर्दी की भी हाइट हो गई है। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या किन का मुल्क ये? क्या वो जब चाहेगा जिसके ऊपर भी वो धावा बोल देगा? तो पॉइंट ये अब ये जो सूरत हाल है वो ये दे रही है कि भाई जिसके हाथ में ताकत है, जिसके हाथ में असला है, जो बज़ौर बाजू अपना दिफा कर सकता है, सिर्फ यही कानून है अब। क्योंकि इसराइल का तो जब दिल चाह रहा है वो 5 मुस्लिम नेशंस के ऊपर हमला कर रहा है, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ एक और ख़बर वेस्ट बैंक से आ रही है कि वहाँ पर फ़लस्तीन अथॉरिटी उसने बैन कर दिया है अल जज़ीरा के ऑपरेशंस को इसराइल के नक्शे कदम पर चलते हुए। अब आप देख रहे हैं कि जो हुक्मरान हैं, सो कॉल्ड पपेट हुकूमतें हैं, अरब ममालिक की भी बात करें या ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी जिसको जो यासिर अराफात की सो कॉल्ड लेगेसी को लीड कर रहे थे, उसने अल जज़ीरा को, यानी पहले इसराइल ने बैन किया अल जज़ीरा को, अब इन्होंने भी अल जज़ीरा को वहाँ पे बैन कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है वो वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्योंकि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो पुलिस है वहाँ पर, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इसराइल के साथ मिलके जो गज़ा के साथ इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने वाले गुरोह हैं, फाइटर्स हैं, उनके खिलाफ ये जो है ऑपरेशंस कर रहे थे वहाँ पर। तो अल जज़ीरा उसे रिपोर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया। इसके साथ साथ सीरिया के ऊपर अब देख रहे हैं कि एक अजीब व गरीब कशमकश हो चुकी है। वहाँ पे जो तुर्किश बैक्ड फोर्सेस हैं वो लड़ रही हैं अमेरिकन बैक्ड फोर्सेस से। जो वहाँ पे सीरियन कुर्दिश फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ आपस में झड़पें हो रही हैं। तो सीरिया का हाल अजीब व गरीब हो गया है। आपको पता है वहाँ पर इसराइल भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। एक ग्रोह, जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ जिन्हें बैक करती हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। और ये तमाम कंट्रीज़, हम देख रहे हैं कि तमाम अरब कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स जो है वो सीरिया जा रहे हैं, सीरिया के मिनिस्टर दूसरे अरब ममालिक में जा रहे हैं। सब जो है इनका बड़ा इंटरेस्ट है सीरिया के अंदर कि वो कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस को हटा दिया जाए। बात ये कि ऐसी कोई भी पेशरफ्त आपको क्या गज़ा के लिए दिखाई दे रही है? तो ये जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है ना कि वहाँ पे तैयब उर्दुगान भी जो है वो वैसे तो बहुत बयानात देता है फ़लस्तीन के हवाले से, मगर अगर वो कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करता भी है तो वो सीरिया के अंदर करता है दूसरे मुसलमानों के ख़िलाफ़, दूसरे ग्रोहों के ख़िलाफ़। तो बात ये जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो पहले हम देखते थे कि सऊदी अरब भी यही राग लापता रहता था और उसको खादमैन हरीमैन शरीफैन के नाम के तौर पे पेश किया जाता था, मगर हम देखते हैं कि मोदी जो मुसलमानों के ऊपर जितना भी जुल्म ढाले, मगर जैसे ही वो अरब दुनिया में जाता है उसको हार फूल पहनाए जाते हैं, उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल किया जाता है। क्योंकि इन अरब दुनिया के हुक्मरानों का कुल ईमान जो है यही पैसा है, यही ऐशो इशरत है, इनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो उम्मत वगैरह का कॉन्सेप्ट कहते हैं सिर्फ आम गरीबों के लिए, उनको जो है बहलाने फुसलाने के लिए होता है, बाकी उसका रियल में कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं है। आप देख लेना, हमास इनकी नज़र में टेररिस्ट है इन कंट्रीज़ के लिए, हिजबुल्लाह इनकी इन अरब दुनिया की नज़र में टेररिस्ट है। और आप हिजबुल्लाह के हवाले से भी देखें कि जो इसराइल ने सीज़ फायर की बात हुई थी 60 डेज़ सीज़ फायर की, उसके ऊपर ख़बरें सामने आ रही हैं कि वो इसराइल बार बार वायलेशंस तो कर रहा है, मगर हम हिजबुल्लाह की तरफ से भी ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन कर लिया है। और जो MP हैं वहाँ पर मिनिस्टर जो हैं लेबनीज़, जो जिनको हिजबुल्लाह बैक करती है, उन्होंने भी कहा है कि अगर इसराइल ने ये 60 डेज़ की जो एग्रीमेंट हुआ है इसको नहीं निभाया तो उसको जो है वो हिजबुल्लाह की रैत का सामना करना पड़ेगा। तो बात ये है कि ये तो वही बात है कि ये किसी मुआहदे को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये वो US हों, इसराइल हों, जो नॉर्दर्न कम्युनिटी है इनकी, उसको इसराइल पैसे देने की ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप जो है ना नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ जिन्होंने वहाँ से छोड़ दिया था वो वापसी वहाँ पर आकर बस जाएँ, मगर वो भी बसने के लिए तैयार नहीं है। तो बात ये, उसकी खुद की भी सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। ख़ुद वहाँ के लोगों की जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो गया है, अब वो ट्रस्ट नहीं करते इस तरीके से। देखें, बात ये, एक ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया कि हमारे साथ आज जो मुआहदे, आपको पता है जो न्यूक्लियर टॉक्स वगैरह दोबारा हो रही हैं ईरान के साथ, बड़ी बड़ी दुनिया की ताकतें, फ्रांस और चाइना और अमेरिका, ये सब बात करने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने बयान दिया कि अगर हमारे पास भी ये मिसाइल सिस्टम नहीं होता, अगर हमारे पास भी ये ताकत हम बिल्ड नहीं कर रहे होते, तो हमसे भी कोई आज बात नहीं करता, ठीक है, हमारे ऊपर भी ऐसे ही हमले कर दिए जाते। तो बात ये, रियलिटी अब यही बन चुकी है मिडिल ईस्ट की कि अगर आपने अपने आप को बचाना है तो आप अपने पड़ोसियों का इंतज़ार नहीं करें, आप इन अरब दुनिया के हुक्मरानों का, सो कॉल्ड जो मुसलमान बन के जो है ना, और एक एक्सप्लॉइट करते हैं और ये बयानबाजियाँ देते हैं कि मुसलमानों के साथ ये ना हो जाए, मगर ये कोई अमली इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं होते। दुनिया की रियलिटी अब ये है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई जिसके पास ताकत होगी
जो अपना दिफा कर सकता है वही अपना दिफा कर सकता है, अदरवाइज आपको बचाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। कुछ भी है, इन तमाम सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो गज़ा के सिविलियंस हैं, वहाँ के बच्चे हैं जो अब ठंड की वजह से टिटर टिटर के मर रहे हैं, भूख और इफ्लास की वजह से मर रहे हैं, बम्बार्टमेंट की वजह से मर रहे हैं, घर ना होने की वजह से मर रहे हैं। यानी हर किस्म की मुसीबत उनके ऊपर आ रही है। अब भी अगर मुसलमान खड़े नहीं हुए और फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया, अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जो गुंडागर्दी कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और उन मुजाहिदों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, यमन जैसे मुजाहिदों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो हिमायत कर रहे हैं। इनको चाहिए तो ये था कि वो इसराइल की बर्बरियत को रोकते, ताकि ये जो यमनी इजहार यकजहती के लिए वहाँ पे उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है सी पोर्ट पे, तो वो उसे वो ब्लॉकेड भी ख़त्म कर देते। मगर ये उल्टा इनका दिमाग देखें, इनका दिमाग ऐसे चलता है कि नहीं, इसराइल की जहारियत तो जारी रहेगी, इसराइल जेनोसाइड कमिट करता रहेगा और अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा तो हम उसके ऊपर हमला करेंगे। तो मुसलमानों को आँख खोलने की ज़रूरत है और इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक बाकायदा पॉलिसी, बाकायदा स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। फिर किसी नए मौजू के साथ, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट के हवाले से ही नए अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।